हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लाउज है डबल कटोरी का है। सेम ऐसा ही ब्लाउज बनाना है, तो एक एक नाप लेकर मैं पूरी कटिंग आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से पार्ट का नाप किस तरीके से लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। इसके लिए ब्लाउज का नाप जो है पीछे की साइड से रख लेना है और यहाँ पे इंची टेप ले लेना है। और देखिए, सबसे पहले लंबाई नापनी है। एक गला जो है डीप नेक है, इसलिए इंची टेप को इधर की साइड रखना है और लंबाई नापते समय ब्लाउज को खींच कर रखना, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। अब मैं गले की पट्टी नाप लूंगी। देखिए, गले की पट्टी 4.5 इंच है। तो आप क्या करेंगे, जितनी आपकी लंबाई उसमें से 4.5 इंच निकाल देंगे, गले की लंबाई आ जाएगी। और आर्म होल नापने के लिए देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखना है जितनी आपकी लंबाई है। और जहाँ पे स्लीव का जॉइंट है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से निशान लगा लेना है और ऊपर वाला पार्ट नाप लेना है। इस तरीके से हमारे ब्लाउज में आर्म होल की लंबाई आ रही है 6.25 इंच, यानी कि 6 इंच में 2 पॉइंट कम। और अभी आपको शोल्डर पट्टी भी इसी तरीके से नाप लेनी है, क्योंकि जब गला डीप होता है तो शोल्डर नापने में दिक्कत आती है। तो आपको शोल्डर पट्टी नाप लेनी है और गले के हिसाब से चौड़ाई रख लेनी है। अब देखिए, इंची टेप को एक स्लिप के जॉइंट के पास रखकर दूसरे स्लिप के जॉइंट तक ले जाना है और अपर चेस्ट का नाप ले लेना है। तो हमारे ब्लाउज के का अपर चेस्ट 19 इंच का है, उसको हाफ करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से। और अब कमर को भी नापेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इंची टेप को यहाँ से यहाँ तक रखना है। कमर कितनी आ रही है, 15.5 इंच। जब कमर को आधा करेंगे तो कमर आएगा 7.25 इंच, यानी 8 इंच में 2 पॉइंट कम। तो इस तरीके से पीछे वाले पल्ले की का नाप ले लेना है और अब पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करनी है। अस्तर को डबल फोल्ड करके हमने रख लिया है फ्रेंड्स, और अस्तर को सीधा भी कर लिया है। यहाँ पे मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये मैं आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों ले रही हूँ, ये मैं आगे क्लियर करूंगी। ब्लाउज की लंबाई 14 है, तो 1 इंच मान का प्लस करके हमने 15 इंच ले लिया है। ये देखिए, गले की पट्टी देखिए फ्रेंड्स 4.5 इंच तैयार है, तो आधा इंच प्लस करेंगे, यानी 5 इंच पर गले की पट्टी मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो गला है वो आ रहा है 10 इंच का। ये देखिए नाप लेते हैं। तैयार में ये 9.5 इंच पर आएगा। और अभी गला जो हमारा पीछे का ना गोल है, और देखिए बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है फ्रेंड्स। मैं गले की चौड़ाई जो है 2.25 इंच रख रही हूँ। और शोल्डर पट्टी हमने नापी थी 2.5 इंच पर। 1 इंच इसमें मार्जिन का ले लेना है। कुल मिलाकर हमारा जो शोल्डर है 6 इंच में 2 सूत कम, यानी 6.25 इंच है। आर्म होल भी हमने 6.25 इंच ही लिया है। जितना शोल्डर है उतना ही हमने आर्म होल लिया है, क्योंकि आर्म होल के नाप में इतना ही है। यहाँ पर ब्लाउज की अपर चेस्ट 9.5 इंच है, तो हमें 9.5 इंच पर ही मार्किंग करनी है। और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा फ्रेंड्स, हमने 2 इंच लिया है। तो इस तरीके से हमने चेस्ट को मार्क किया। जितना हमने शोल्डर का नाप लगाया है उससे आधा इंच हमें यहाँ पर ज़्यादा रखना है पीछे वाले पल्ले में, क्योंकि यहाँ पर खिंचाव आता है। तो इस तरीके से आपको किसी भी साइज में आप डीप नेक पे बना रहे हैं तो आधा इंच आपको बाहर की साइड लेना है जब आप पीछे का पल्ला मार्क कर रहे हैं। और आर्म होल को देखिए इस तरीके से हाफ कर लेना है और यहाँ से अब आर्म होल का शेप दे देना है। तो इस तरीके से बहुत ही परफेक्ट आर्म होल बन जाता है। ये वाला आर्म होल तो पीछे पल्ले के लिए है। अब जो अंदर वाली लाइन है जो हमने पहले मार्क करी थी, उस पर अगर हम शेप बनाएंगे देखिए इस तरीके से, तो ये वाला आर्म होल हमारा आगे के लिए रहेगा। क्योंकि आगे का आर्म होल अंदर होता है और पीछे का बाहर, जिसकी वजह से खिंचाव आने का डर रहता है। तो इस तरीके से आर्म होल की मार्किंग करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, कमर जो है वो 7.25 इंच है। 1 इंच हमने लिया है टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। और इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। गले की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे, ऊपर हमारा 2.25 इंच है। और इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, गले को गोल शेप दे देंगे, देखिए इस तरीके से। अब गला हमारा 10 इंच डीप है, तो हमें आधा इंच शोल्डर डाउन करना है गले की साइड, देखिए इस तरीके से। और कमर को आधा करेंगे, टक्स की मार्किंग कर लेंगे। टक्स की लंबाई गले से नीचे ही रखनी है, गले के ऊपर नहीं जाना है बिल्कुल भी। और यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया टक्स के लिए, तो आधा आधा इंच की टक्स लगा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और फिर शेप बना लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने आधा इंच लंबाई में एक्स्ट्रा लिया था पहले, उसको इस तरीके से देखिए मिला लेंगे, क्योंकि जब हम टक्स लगाएंगे थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर तिरछा होगा तो कटिंग में चला जाता है। इसकी वजह से फ्रेंड्स हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर हम आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं तो यहाँ पे शोल्डर डाउन करते हैं और फिर आधा इंच उठा करके जो मार्किंग करते हैं, इसकी वजह से हमारी ब्लाउज की जो लंबाई है तैयार होने पर आधा इंच कम हो जाती है।
इसके लिए आपको हमेशा पीछे वाले पल्ले में ब्लाउज की लंबाई में आधा इंच और प्लस करना है। पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। पीछे वाले पल्ले को रखकर आगे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमने अपने अस्तर का खुला हुआ भाग अपने ही साइड रख लिया है और सबसे पहले 3 इंच पर एक लाइन मार्क कर लेंगे क्योंकि इतना हमें एक्स्ट्रा लेना है कटोरी ब्लाउज जब हम कटिंग कर रहे हैं। और अब इसी लाइन के पास देखिए पीछे का पल्ला रख लेना है। ब्लाउज की लंबाई में 1 इंच और प्लस कर लेना है और इस तरीके से जैसा पीछे का पल्ला है सेम वैसे ही मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको करना है। आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में ऐसा दिखाया है बना के कि हमारी ब्लाउज कितनी परफेक्ट फिटिंग के साथ बनी है। आप भी ट्राई करिएगा, परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। पीछे का पल्ला हमने मार्क कर लिया और यहाँ से हटा लिया फ्रेंड्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो फिटिंग वाली लाइन है ना, ये देखिए यहाँ पे जितना मार्जिन है उतना यहाँ पर रख के फिटिंग वाली लाइन को सीधा कर लेंगे क्योंकि इधर की साइड हमें आर्म होल में कोई टक्स वगैरह नहीं लगाना है, तो इधर की साइड जैसा है वैसे ही रहेगा। शोल्डर को नाप लेंगे, आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क करेंगे और आर्म होल पर गहराई दे देंगे जैसे हमने अभी पीछे वाले पल्ले में आपको क्लियर किया है सेम वैसे ही। आर्म होल की लंबाई जितनी पीछे है उतनी ही रखनी है और इस तरीके से गहराई दे देनी है। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर गले की लंबाई नाप लूँगी, तो गले की लंबाई मैं 6.5 इंच रख रही हूँ। तो 2.5 इंच लेकर के इस तरीके से मैं मार्क कर लेती हूँ। इसका एक बॉक्स बना लेती हूँ और 5 इंच पर ऊपर की साइड देखिए इस तरीके से सीधा रख के गले का शेप दे देना है। गला हमने ब्लाउज से इसलिए नहीं नापा फ्रेंड्स क्योंकि हमें गले को छोटा करना है। अब मैं ब्लाउज के नाप से सारी चीज़ें मार्क करूँगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बेल्ट की लंबाई आ रही है 4 इंच में 2 पॉइंट कम इधर की साइड, और इधर की साइड भी नाप लेंगे। इसमें थोड़ा सा बेल्ट अलग तरीके से जैसा आपका नाप है सेम ऐसे ही बनाना है, तो आपको एक एक नाप लेकर बनाना है फ्रेंड्स। तो इधर की साइड हमारा 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच नाप करके देखिए लाइन को सीधा मार्क करेंगे इस तरीके से। और इधर की साइड नापेंगे 4 इंच, यानी कि 4 इंच में 2 पॉइंट कम जितना हमारे नाप में है उसी तरीके से, और फिर इस तरीके से शेप दे देंगे। अब हमें इधर की साइड देखिए फ्रेंड्स आधा इंच ऊपर की साइड उठा करके मार्किंग करनी है, ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें कटोरी का साइज नापना, आप चाहे कटोरी का साइज नाप लें या फिर इधर से भी आप नाप सकते हैं। जितना है उसमें आधा इंच प्लस करके लगाना है। तो देखिए 1.25 इंच है और आधा इंच मार्जिन का ले लेंगे इस तरीके से। और अब ये वाला देखिए जहाँ पे आर्म होल होता है यहाँ से नापेंगे, तो इसमें देखिए 1.5 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच लेके 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा। हमने 2.5 इंच लिया है और अब इस तरीके से लाइन को देखिए मार्क करना है सीधा, और इस वाले पॉइंट को गले वाले पॉइंट को आर्म होल वाले पॉइंट से मिलाते हुए इस तरीके से एक लाइन मार्क कर लेना है और कटोरी का शेप दे देना है। अब जो है यहाँ पे टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है, तो देखिए जो चेस्ट है वो 9.5 इंच है, तो 10.5 इंच पे हम मार्किंग करते हैं और ब्लाउज के नाप से कर रहे हैं तो आधा इंच और प्लस करेंगे। इस तरीके से हमने 11 इंच पे टक्स को मार्क कर लिया है और लाइन को मार्क करेंगे। अब देखिए आप चाहे तो ब्लाउज के नाप से भी टक्स की लंबाई नाप सकते हैं। यहाँ पे देखिए टक्स की लंबाई ब्लाउज में 10 इंच पे तैयार आ रही है, तो उसमें आधा इंच ऊपर शोल्डर की सिलाई और आधा इंच नीचे कटोरी की सिलाई प्लस कर लेना है, तो इस तरीके से भी देखिए 11 इंच पर आ रहा है। तो अब हमें डबल कटोरी वाला पार्ट नापना है, तो देखिए जो जहाँ पे जॉइंट होता है बीच में उस जॉइंट को इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए नाप लेना है। देखिए कितना आ रहा है, 8 इंच में 2 पॉइंट कम, जितना आ रहा है उतने पे ही हमें मार्क करना है। ये देखिए इस लाइन पे तो 8 इंच में 2 पॉइंट कम पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है मार्जिन का, ये देखिए इस तरीके से। और अब गले के पास देखिए ऊपर की साइड भी हमें 1 इंच लेना है। कटोरी सिलाई में आधा इंच जाएगा, आधा इंच हुकाई की पट्टी के लिए, तो 1 इंच यहाँ पर ले लेना है और इस तरीके से लाइन को मिला लेना है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन जो है ना, इस लाइन को हाफ करेंगे इस तरीके से और इससे 1 इंच नीचे डाउन जाएंगे। अब शेप देने के लिए हमें ब्लाउज का नाप फिर से लेना है और यहाँ वाला पार्ट नाप लेना है। गला हमने 1 इंच छोटा किया है फ्रेंड्स, तो जितना ये आ रहा है इसमें 1 इंच और प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 2 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच आएगा। और इसमें मार्जिन का भी प्लस कर लेना है, यानी कि मैं 3.5 इंच पर देखिए ये वाली मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ पर हमें इस वाले शेप को मिलाना है, तो जितना आपका आ रहा है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके ये वाला शेप देना है। इस तरीके से हमारा कटोरी का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। बेल्ट पर कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी जो है 7.25 इंच है, इधर 2 इंच का मार्जिन है और आधा इंच हुकाई की पट्टी का भी मार्जिन ले लेना है।
तो बेल्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। अब यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है, बाकी के पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं जितनी हमने मार्किंग करी है। देखिए इस तरीके से। अभी हमें कटोरी का जो दूसरा वाला पार्ट है उसे अलग से कट करना है। इस तरीके से देखिए, ये जो लाइन है फिटिंग की इसी पे आएगी। और कटोरी का भी पार्ट देखिए यहाँ से अलग कर लेंगे। अब कटोरी का जो दूसरा पार्ट है उसे कट करने के लिए फ्रेंड्स मैं पेपर पे कटिंग करूंगी, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा कम है। कटोरी के सेंटर पे कट लगा लेना है, इसे सिलाई करने में आसानी रहेगी। अब देखिए हमने पेपर ले लिया है और कटोरी का जो दूसरा वाला पार्ट है नाप से इस तरीके से नाप लेना है जहाँ से जॉइंट है। तो आप यहाँ पे हमारा आ रहा है 4.25 इंच, यानी कि 4 इंच में 2 सूत कम। तो 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस कर लेना है, 4.25 इंच पर मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से जितना है उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन का। आपका जितना है उसमें आप भी 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लीजिएगा। और अब इस तरीके से लाइन मार्क कर लेंगे। और ये वाली कटोरी इस लाइन के पास देखिए रखना है, जितनी इसकी चौड़ाई है इस वाली चौड़ाई को मार्क कर लेना है। ये देखिए लाइन को सीधा करेंगे पूरा नीचे से ऊपर से नीचे तक। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है। अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे आधा इंच इधर की साइड और 1 इंच इधर की साइड मार्किंग करेंगे और बीच में जो पार्ट है वहां पे लाकर ऐसे मिला देंगे। ये देखिए ऊपर का जो शेप है वो कंप्लीट हो गया है। नीचे के शेप के लिए क्या करना है, बेल्ट ले लेना है और बेल्ट को एकदम नीचे पेपर पे सटा कर रखना है। जैसा शेप बेल्ट का उसी तरीके से उतार लेना है। तो देखिए कटोरी का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप डबल कटोरी की मार्किंग कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट आइडिया है फ्रेंड्स। और ब्लाउज आपका बहुत ही अच्छा बनता है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमने इस वाले कटोरी को भी सेंटर से फोल्ड किया है और कट लगा दिया है। अब दोनों कटोरी को एक साथ ज्वाइंट करने के लिए कट से कट मिला करके सिलाई करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। ये देखिए ये बचा हुआ कपड़ा हमने ले लिया और पेपर वाले पार्ट को रखना है। जैसा पेपर का पार्ट है एज स्टिच उतार लेना है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है। सेंटर पे कट लगा लेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा देखिए कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसको देखिए इस तरीके से कट से कट मिला करके ज्वाइंट कर लेंगे। तो आगे और पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको सिलाई करते समय बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। पीछे का पल्ला लेना है और इसके ऊपर देखिए साइड वाले पार्ट को रख लेना है। एकदम बराबर से रखना है। अगर कहीं से भी कोई कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है आप कटिंग कर दीजिएगा। तो फिटिंग लगाते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो फिटिंग की लाइन दिख रही है इसी पे आपकी फिटिंग की सिलाई आ जाएगी। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है कोई बात नहीं, पर फिटिंग आपकी सही से आ जाएगी। अब जो अस्तर बचा हुआ है इस पर स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें स्लीव के लिए अस्तर को फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करना है, जितना हमारे ब्लाउज की चेस्ट है उसमें आधा इंच प्लस करके। चेस्ट 9.5 इंच है तो हमने 10 इंच पर फोल्ड किया है। और देखिए स्लीव की जो लंबाई है मैं इतना लंबा रखूंगी, यानी जितनी हमारे ब्लाउज की स्लीव की लंबाई है उससे इतना लंबा करना है स्लीव को। इसके बाद 1 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है। और अब अपने जो ब्लाउज का नाप है ना उसको इस तरीके से रख लेना है। सारे पॉइंट्स को उतार लेना है और इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए। और ये जो डाउन का मार्क दिख रहा है इस वाली लाइन को सीधा कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड 2 इंच का मार्जिन हमने ब्लाउज में रखा है तो यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन रखेंगे और फोल्डेड साइड से 2 इंच सीधा रखेंगे। इसके बाद देखिए यहीं से स्लिप का शेप बना देंगे। तो एकदम इजी तरीके से देखिए शेप आ गया है फ्रेंड्स। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और देखिए मोहरी हमने नहीं नापी थी, मोहरी को भी नाप लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से। और फिर 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारी जो स्लीव की मार्किंग है वो भी कंप्लीट हो गई है, पर अभी हमें स्लीव में जॉइंट लगाना है। तो जॉइंट लगाने के लिए जो आपका बचा हुआ अस्तर है ना उसको ले लेना है। देखिए पहले तैयार पे कट लगा लेते हैं और सेंटर पे कट लगा लेना है। बचे हुए अस्तर को लेना है और आधा इंच बढ़ा करके देखिए इस तरीके से रख लेना है। इधर की साइड कर लेना है ताकि शेप दिख जाए और शेप के हिसाब से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए तुम्हारा जॉइंट भी कट हो चुका है। अभी हम गहराई देंगे फ्रेंड्स। पहले हमें देखिए इस तरीके से गहराई देनी है। जैसा शेप है सेम वैसे ही देना है, बस आधा इंच अंदर की साइड लेना है। आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया है। और फिर जब जॉइंट लगा लेंगे ना तब गहराई को कट करेंगे। अस्तर पे सारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपना मेन कपड़ा ले लेंगे और पार्ट को सेट करके थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेके कटिंग कर लेनी है। देखिए कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया हमने ऐसे। जो पतला वाला बॉर्डर का साइड है इधर की साइड पीछे का पल्ला कट करना है और दूसरी साइड से स्लिप की कटिंग कर लेनी है।
बाकी के पार्ट को बीच में सेट करके थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कटिंग है फ्रेंड्स मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आपको कटोरी ब्लाउज की सिलाई की वीडियो चैनल पे ढेर सारी मिल जाएंगी फ्रेंड्स, आप वहां से सिलाई की वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे सिलना है इसको। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से सारे पार्ट को सेट करते हुए कटिंग करेंगे। और देखिए स्लीव में भी हमारा जॉइंट आएगा फ्रेंड्स, जॉइंट को भी कट करेंगे। पहले पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे, जैसे हमने अस्तर वाले पार्ट पर जॉइंट की कटिंग करी वैसे इस पे भी कर लेंगे। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर कंप्लीट होता है। आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।